आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो शायद आज से पहले ना ही आपने कभी नोटिस किया होगा, ना ही आपने कभी सुना होगा। वो आपके नज़रों के सामने कई दिनों से था, कई महीनों से था, लेकिन आपने कभी चार्ट खोल के ध्यान नहीं दिया कि आखिर ऐसा भी कुछ होता है। जी हाँ, आज ऐसे ही एक बहुत बड़े सीक्रेट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसने मेरे इंट्राडे ट्रेडिंग की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ को बदल के रख दिया था। जी हाँ, जो चीज़ के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ, उसके बारे में आपने सुना होगा, बट जिस तरीके से हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं या फिर जो उसका एक पहलू हम यहाँ पे देखने वाले हैं, एक फैक्टर देखने वाले हैं, वो शायद अब तक आपने ना ही सोचा होगा, ना ही सुना होगा। तो इसीलिए ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। मैं डेली लाइव मार्केट में एनालिसिस करता हूँ, यानी हमारी लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट रहती है लगभग 8:30 बजे से लेकर शाम को 3 साढ़े 3 बजे तक। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा सवाल मेरे पास यही आता है कि सर इस स्ट्रैटेजी के बारे में, इस चीज़ के बारे में, इस कॉन्सेप्ट में वीडियो बनाओ। तो फाइनली नमस्ते, नमस्कार, मैं शिवम मिश्रा आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं, जिसमें हम जानने समझने वाले हैं चार्ट के इस एक बहुत बड़े सीक्रेट के बारे में। ये वीडियो थोड़ी बड़ी होगी क्योंकि मैं कोई भी चीज़ आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाह रहा हूं, इसीलिए डिटेल में समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को। मुझे पता है ये कॉन्सेप्ट यूट्यूब पर नया है, इसीलिए मैं कोशिश करूँगा डिटेल इन डेप्थ इसको बता सकूँ ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन द वीडियो। और हाँ, 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। आगे वीडियो में एक बहुत ज़रूरी चीज़ बताने वाला हूँ बीच में, तो उसको ज़रूर सुन लीजिएगा। 200K के बेसिस पे एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमें क्या पढ़ना है, क्या सीखना है इसमें। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बिना मैं वक्त गवाए वीडियो को शुरुआत करता हूँ। तो यहाँ पर हम किस सीक्रेट के बारे में बात करने वाले हैं, हम किस सीक्रेट के बारे में बात करने वाले हैं, वो है मेरा सवाल। तो अब तक आपने एक चीज़ के बारे में ज़रूर सुना होगा, इस चीज़ के बारे में आपने ज़रूर कहीं ना कहीं सुना होगा, बट शायद आपने इसको दूसरे तरीके से देखा, जाना, समझा होगा। वो जो चीज़ है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं वो है गैप। स्टॉक मार्केट में अगर आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो तो गैप की एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गैप क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है, सब आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए। गैप दो तरीके के होते हैं। एक जो गैप होता है वो डे टू डे बेसिस पे होता है। डे टू डे बेसिस मतलब आज मार्केट बंद हुआ 300 पे और कल मार्केट खुला है 4 साढ़े 400 पे जाके, तो इसको डे टू डे बेसिस कहते हैं, मतलब क्लोजिंग टू क्लोजिंग बेसिस, आज और। लेकिन जो दूसरा गैप होता है ना, वो इंट्राडे गैप होता है, यानी चलते मार्केट में गैप्स का फॉर्मेशन होता है। और ये चीज़ है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट नया है जिस पे आपको शायद ही इससे पहले कहीं पर यूट्यूब वीडियोस मिलेंगी या फिर इसके बारे में जानने समझने मिलेगा, क्योंकि ये मैंने प्योर ऑब्जर्वेशन बेसिस में सीखा है। प्योर ऑब्जर्वेशन बेसिस में अगर आप चार्ट देखोगे तो ये सीक्रेट स्ट्रैटेजी आपको पता चल जाएगी। बट कोई बात नहीं, हम इसके ऊपर यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि टॉपिक किस पे हम डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन ये होता क्या है, गैप्स क्या होते हैं, गैप्स क्यों फॉर्म हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें भी तो हमें जानना ज़रूरी है ना। तो चलिए जानते हैं, समझते हैं कि आखिर गैप्स का फॉर्मेशन क्यों होता है, गैप्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, और आखिर मैं इसे सीक्रेट सीक्रेट बोल के हाइप कर रहा हूँ या फिर इसमें कुछ खास बात नहीं है। तो चलिए लेट्स बिगिन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ गैप्स। तो ये आपके सामने मैंने निफ्टी बैंक का 5 मिनट का चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे 26 तारीख को मार्केट यहाँ कहीं पर बंद हुआ था और 27 तारीख को हम यहाँ कहीं पे खुले थे। तो ये जो चीज़ का फॉर्मेशन हुआ इसको हम डे टू डे बेसिस या क्लोजिंग बेसिस पे गैप्स कहते हैं। ये क्लोजिंग गैप है मार्केट के, कि मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ, अगले दिन यहाँ पे ओपन हुआ, तो इसके बीच में कुछ फासला था। लेकिन चीज़ें यहीं पर ख़त्म नहीं होती। जो मैं बताने वाला हूँ वो अगर आप 1 मिनट का टाइम इंटरवल करोगे तो आपको यहाँ भी बहुत सारे छोटे छोटे गैप्स दिखेंगे। ये आपको गैप दिख रहा है, मार्केट में यहाँ पर एक गैप का फॉर्मेशन हो रखा है, मार्केट में इस जगह पे एक गैप का फॉर्मेशन हो रखा है। तो ऐसे चार्ट्स में आपको मल्टीपल गैप्स बनते हुए दिखेंगे। तो इन गैप की क्या वैल्यू है, और अगर आप इसको प्रॉपर्ली समझ जाते हो ना, तो आप एक बहुत ज़रूरी चीज़ को भी एलिमिनेट कर सकते हो। मैं इसका यूजेस भी बताऊंगा, सारी चीज़ें बताने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसकी ज़रूरत बताने वाला हूं कि आखिर इसकी ज़रूरत पड़ती क्यों है। तो आप ये देखो, यहाँ पे जैसे आप देख लो, ये जो एक गैप छूटा है, तो इतने छोटे छोटे गैप्स भी क्या मायने रखते हैं? तो जी हाँ, मायने रखते हैं। गैप्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मार्केट्स में हाल फिलहाल के प्राइस बिहेवियर्स में बहुत ज़्यादा काम आ रहे हैं। तो इसीलिए हमें इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप आप समझ गए कि जो ये मैं डिफरेंस बता रहा हूँ, ये डिफरेंस है किस चीज़ का। डे टू डे बेसिस और इंट्राडे गैप्स के बेसिस में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में और समझते हैं कि गैप्स होते क्या है। अब तक तो मैं गैप गैप किए जा रहा हूँ, लेकिन गैप एग्जैक्टली होते क्या है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो पहले समझते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि आखिर गैप्स होते क्या है। अगर आपको गैप्स को समझना है ना, तो आपको दो चीज़ पे फोकस करना है, कैंडल की क्लोजिंग और कैंडल की ओपनिंग पे।
केवल अगर आप कैंडल की क्लोजिंग और कैंडल की ओपनिंग पे फोकस कर लेंगे ना, तो आपको गैप्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम मानते हैं कि मार्केट चल रहा था, मार्केट में एक ग्रीन कलर की कैंडल का फॉर्मेशन होता है, ये है वो ग्रीन कलर की कैंडल। अब इस ग्रीन कलर के कैंडल के आपको केवल क्लोजिंग पे फोकस करना है। तो मान लेते हैं एक बार के लिए कि ये जो ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग है, देखो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है, अब ऊपर जाके क्लोज होगा तभी तो कैंडल ग्रीन बनेगी ना। तो मान लेते हैं ये कैंडल ग्रीन बनी है और इसकी जो क्लोजिंग आई है वो आई है, ये इसकी क्लोजिंग है और ये क्लोजिंग आई एक बार के लिए मान लेते हैं 210 पर। 210 पर जाके ये क्लोज किया है, यहाँ पे जो प्राइस है वो 210 का है। और जो अगली कैंडल ओपन होती है, आपको क्या करना है, करंट कैंडल की क्लोजिंग पे फोकस करना है और अगली कैंडल की ओपनिंग पे फोकस करना है। तो जो अगली कैंडल खुली ना भैया, वो खुल गई थोड़ा सा ऊपर, वो खुल गई यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर। अब ऊपर कितना खुली, ये 210 था और यहाँ पे जो हमारी ओपनिंग देखने को मिली वो मान लीजिए 212 पे हुई है। तो जो करंट कैंडल है या फिर आप कहो जो प्रीवियस कैंडल है उसकी क्लोजिंग और जो करंट कैंडल है उसकी ओपनिंग में अगर डिफरेंस होता है, यानी ये आपको दिख रहा है ये 210 का लेवल, ये 212 का लेवल, दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया ना, तो ये जो डिफरेंस होता है इसी को हम कहते हैं गैप। अब ये डेली चार्ट में भी बन सकता है, अगर डेली चार्ट में बनता है तो इसको हम क्या कहते हैं, क्लोजिंग बेसिस पे गैप या डे टू डे बेसिस पे गैप। बट इंट्राडे चार्ट में अगर बनता है तो इसको हम इंट्राडे गैप्स बोलते हैं। और इंट्राडे गैप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना, अगर आप इस चीज़ को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इंट्राडे गैप्स क्या होते हैं। अब गैप्स खाली ऐसे नहीं बन सकते, मान लो ये कैंडल ग्रीन बनती है इस तरीके से, इस कैंडल की यहाँ पे क्लोजिंग 210 पे हुई, लेकिन भैया अगली कैंडल खुल गई नीचे, अगली कैंडल यहाँ पे खुल के इस तरीके से नीचे जाने लगी, अगर ये जा रहा है तो क्या मार्केट में यहाँ पे गैप नहीं है, यहाँ पर भी गैप है, क्योंकि इस कैंडल की क्लोजिंग तो 210 पे हुई थी, बट अगली कैंडल हमारी जो खुलती है वो 208 पे खुलती है, अगली कैंडल की ओपनिंग ही 208 पे होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दोनों के बीच में डिफरेंस, तो 2 रुपए का डिफरेंस यहाँ भी आ रहा है ना, भले ही वो नेगेटिव हो यहाँ पर पॉजिटिव हो, बट डिफरेंस हुआ है, तो इसको भी हम गैप्स बोलते हैं। और लगभग सारे गैप्स को ट्रीट करने का तरीका एक जैसा होता है, थोड़ा सा डिफरेंस सब में होता है, वो हम बाद में बात करेंगे, बट गैप्स को ट्रीट करने का तरीका एक तरीके से होता है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि गैप्स हम किसको कहते हैं। गैप्स का डिवीजन बहुत प्रकार से किया जाता है, देखो वो मैं आपको बताना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि वो इंट्राडे बेसिस पर काम नहीं आता, और ये शायद यूट्यूब में आपने पहले भी सुना होगा, तो इसीलिए इसके बारे में बस आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। बहुत तरीके के गैप्स होते हैं, गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, ब्रेक अवे गैप होता है, बस मैं इनके नाम बता रहा हूँ क्योंकि इनको अभी जानना हमारे लिए ज़रूरी नहीं, मैं आपको यूनिवर्सल तरीका बताने वाला जिसमें इन बिना नाम के भी आप समझ जाओगे। ब्रेक अवे गैप होते हैं, कॉमन गैप्स होते हैं, एग्जॉशन गैप होता है, आइलैंड गैप होता है, यानी बहुत सारे नाम्स होते हैं, उन नाम को हमें नहीं जानना, हमें जो समझना है वो मैं बताता हूँ। तो जो चीज़ हम समझने वाले हैं इंट्राडे पर्पज से, वो केवल 2 तरीके के गैप्स होते हैं, एक प्योर गैप होता है, एक इम्प्योर गैप होता है, या फिर आप कह लो एक फुल गैप होता है, एक पार्शियल गैप होता है। तो उसको हम अब समझने की कोशिश करते हैं कि फुल गैप और पार्शियल गैप क्या होता है। फुल गैप और पार्शियल गैप को समझने के लिए एक बार वापस से हम एग्जांपल लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर थी मेरे पास एक ग्रीन कैंडल, और ग्रीन कैंडल कुछ इस तरीके से क्लोज होती है, ऊपर की तरफ कोई भी विक अवेलेबल नहीं है, और अगली कैंडल जो ओपन होती है ना वो इस जगह पे ओपन होती है और वो यहीं से ऊपर चली जाती है। मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे गैप एरिया को मार्क करना है। सबसे पहले आप गैप एरिया को मार्क करो। तो यहाँ पे अगर आप इस गैप एरिया को मार्क करोगे तो आपको क्या रियलाइज होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा गैप बचा है, यहाँ से लेके ये पूरा गैप एरिया ना, ये जो पूरा वाला एरिया बना है वो पूरा गैप एरिया है हमारे पास। और अगर एग्जांपल के लिए मान लेता हूँ कि ये 210 है, ये 212 है, तो ये जो 2 पॉइंट का गैप बना है, इस गैप में कोई भी विक आई है, विक मतलब होता है शैडो, जैसे ये कैंडल का आपको हिस्सा दिख रहा है ना, इसको हम कहते हैं शैडो, इस कैंडल के हिस्से को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, शैडो। तो क्या ये जो 2 पॉइंट का गैप है इसमें कोई भी शैडो आपको देखने को मिल रही है, कोई भी शैडो देखने को नहीं मिल रही ना, तो इसको हम फुल गैप कहते हैं कि यार यहाँ पर मार्केट में प्योर गैप का फॉर्मेशन हुआ है। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ, उसकी मदद से हमें समझ में आएगा। जैसे आप ये देखो, ये एग्जाम्पल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 2 कैंडल्स थी, 1 मिनट का चार्ट मैंने खोल रखा है। तो यहाँ पे अगर आप देखो इस कैंडल का जो है वो 209 है, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो 214 का है, तो यानी ये कैंडल क्लोज हुई लगभग 209 के आसपास, और दूसरी कैंडल कहाँ पे ओपन हुई, 214 के आसपास। तो बीच में जो 5 पॉइंट का गैप आपको देखने मिला, क्या उस गैप में आपको कोई विक नज़र आ रही है? अगर कोई भी विक यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है ना, तो इसको हम कहते हैं प्योर गैप, या फिर आप इसको कह सकते हो इस तरीके से कि ये फुल गैप है, ये पार्शियल गैप नहीं है, फुल गैप है। यहाँ पर आप देख लो लगभग हमारे पास सेम एग्जांपल बना है, मार्केट के इसकी क्लोजिंग यहाँ पे आई और अगले की ओपनिंग यहाँ पे है, बीच में हमें कोई भी विक देखने को नहीं मिला, तो इसको हम फुल गैप बोलते हैं। सेम इसी तरीके से जो पार्शियल गैप्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है, मान लो ये एक पार्शियल गैप है, ये एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी हुई है,
तो यहाँ पे अगर आप गैप को स्टडी करोगे, गैप यहाँ भी क्रिएट हुआ, गैप किस हिसाब से क्रिएट हुआ है, अगर आप देखोगे इसकी भी क्लोजिंग यहाँ पे 210 की थी और इसकी ओपनिंग भी यहाँ पे 212 की है, लेकिन यहाँ पे गैप जो क्रिएट है उसके बीच में आपको ये शैडोज नजर आएंगे। तो अगर आपको ये शैडो नजर आती है ना, तो इसको हम पार्शियल गैप कहते थे। तो अगर ये शैडो या विक अगर आपको नजर आ रहा है तो इसको आप पार्शियल गैप बोल सकते हो या फिर यहाँ पे इम्प्योर गैप बोल सकते हो। अगर आप देखोगे ना, दोनों गैप्स में इंपॉर्टेंस किसकी ज्यादा है, दोनों गैप्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाले गैप्स होते हैं, बट ज्यादा डिफरेंस नहीं, इसलिए मैं दोनों को इंपॉर्टेंस मानता हूं। इसमें अगर डबल टिक कर रहा हूं तो इसमें मैं सिंगल टिक कर रहा हूं, लेकिन इंपॉर्टेंस दोनों की ज्यादा है। बट ये डिफरेंस आपको समझना है कि अगर मार्केट को कभी चुनाव करना पड़े, कभी सिलेक्शन करना पड़े कि विच गैप आई नीड टू फिल, तो मार्केट विल प्रेफर दिस गैप, कि अक्सर ये गैप्स तो पक्का फिल होते हैं, बट इन गैप्स के फिल होने के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा कि फुल गैप और पार्शियल गैप में क्या डिफरेंस होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि गैप्स कितने प्रकार के होते हैं। जो अभी तक हमने देखा गैप्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन क्या आप ये सोच रहे हो कि गैप्स क्यों बनते होंगे? एक बार आप वीडियो को पॉज करो, ठीक है? यहाँ पे इंटरैक्टिव बनाते, वन वे नहीं बनाते, इंटरैक्टिव बनाते हैं। आप वीडियो को पॉज करो और सोचो कि गैप्स का फॉर्मेशन क्यों हो जाता है। आप एक बार सोचो गैप्स का फॉर्मेशन क्यों हो जाता है, फिर मैं इसका उत्तर देता हूँ। तो गैप्स का फॉर्मेशन होता क्यों है? गैप्स बेसिकली फॉर्म होते हैं ना लो लिक्विडिटी के कारण या प्राइस डिफरेंस के कारण। मैं बताता हूँ प्राइस डिफरेंस या लो लिक्विडिटी होता क्या है। लो लिक्विडिटी या प्राइस डिफरेंस मतलब कि मान लीजिए जो कैंडल मैं ग्रीन कैंडल्स में बना रहा था, तो वो ग्रीन कैंडल जब क्लोज हुई तो ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग का आखिरी ऑर्डर, ग्रीन कैंडल की जो क्लोजिंग था वो आखिरी ऑर्डर जो एग्जीक्यूट हुआ वो प्राइस था 210 रुपए का। आखिरी ऑर्डर का जो एग्जीक्यूशन प्राइस था वो 210 रुपए था। लेकिन जैसे ही अगली कैंडल खुलती है ना, 210 से लेके 212 के बीच में, 212 से पहले पहले मतलब ग्रेटर देन 210 लेस देन 212, ये जो गैप है, मतलब मैं आपको समझाता हूं, ये 210 है और इससे बाहर बाहर ये जो इतना एरिया था और 212 से कम कम जो बीच में एरिया था ना, यहाँ पे जितने भी प्राइसेस थे वहां पर मार्केट कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट कर ही नहीं पाए, यानी यहाँ पे कोई ट्रेड ही नहीं हुआ। नो ट्रेडिंग बिटवीन दीज गैप्स, इस गैप्स के बीच में कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं हुए। और मार्केट में कभी कभी क्या होता है ना, कोई एग्रेसिव प्लेयर होता है, मार्केट ऑर्डर प्लेस कर देता है, तो उनके एग्रेसिवनेस के कारण जो बीच के ऑर्डर्स होते हैं वो जंप हो जाते हैं। तो अगर वो ऑर्डर जंप होकर डायरेक्टली जो नेक्स्ट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया और 212 का था, तो यहाँ पे आपको चार्ट में क्या देखने को मिलेगा, एक गैप देखने को मिलेगा। तो इसी गैप को हम गैप कहते हैं। और ये क्यों फॉर्म होता है? क्योंकि वहां पे वो जो गैप बना है उसके बीच में कोई भी ट्रेडिंग नहीं हुई है। और ये कॉन्सेप्ट समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही वो कॉन्सेप्ट है जो आपको क्लैरिटी दिलाएगा कि मार्केट्स में गैप क्यों फिल हो जाते हैं। तो ये आपको समझ में आया गैप किसको कहते हैं। ऐसा एरिया जहां पे कोई ट्रेड ही नहीं हुआ, यानी मार्केट को मौका ही नहीं मिला ये चेक करने का कि उस जगह पे बायर्स थे या सेलर्स थे, मार्केट जंप कर गया क्योंकि वहां पे कोई ऑर्डर्स मार्केट को एग्जीक्यूट कराने का मौका नहीं मिल पाया। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई कि गैप्स का फॉर्मेशन क्यों होता है। गैप्स का फॉर्मेशन होता है लो लिक्विडिटी और प्राइस डिफरेंस के कारण, क्योंकि वहां पे प्राइस डिफरेंस था तो इसीलिए ऑर्डर मैच नहीं करवा पाया एक्सचेंज। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई और यही कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है जो मैं अगला पॉइंट बता रहा हूं उसके लिए। तो आई होप वीडियो में आपको मजा आ रहा होगा। अगर मजा आ रहा है तो वीडियो में बने रहिए। बिलीव मी, आपको ये सीरीज, आपको ये वीडियो, आपको ये मास्टर क्लास बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी अपने लाइव ट्रेडिंग में। और डेली 8:30 बजे से हमारी लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। हम 3:30 बजे तक मार्केट में लाइव एनालिसिस करते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है बिना किसी मिस के, बिना किसी रिक्वेस्ट, बिना किसी एक्सक्यूज़ के। आपको ज्वाइन करना है डेली लाइव, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप ज्वाइन कर सकेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइम में लाइव में। मैं इसके लाइव एग्जांपल्स देके आपको सिखाऊंगा, तो इसलिए ज्वाइन करने बोल रहा हूँ मैं। तो चलो भैया, ये तो समझ में आ गया गैप क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, गैप्स कैसे बनते हैं, ये सब कुछ समझ में आ गया। लेकिन अब ये जानने बाकी है कि गैप्स को फाइंड आउट कैसे करें, कैसे ढूंढे हम, कैसे हम देखें कि चार्ट में एक गैप बना है, जो आप प्राइस डिफरेंस, ई लिक्विडिटी डिफरेंस बोल रहे हो, ये बना है। हाउ टू फाइंड दैट, उसको समझने के लिए अब मैं आपको कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूँ। अगर आप वो करते हो तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि जो मार्केट में गैप्स बने उनको कैसे फाइंड आउट करना है, उनके साथ कैसे डील करना है। तो स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 है यूज दिस स्ट्रैटेजी ओनली ऑन हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट। मतलब आपको ऐसा स्टॉक नहीं पकड़ लेना इसमें ट्रेडिंग ही नहीं होती है। मोस्टली ये स्ट्रैटेजी मैं आपको केवल इंडेक्स के लिए बता रहा हूँ। और कौन से इंडेक्स के लिए बता रहा हूँ? बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक एक्स। सेंसेक्स बैंक एक्स का मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, और लेकिन बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में स्ट्रैटेजी परफेक्ट काम करती है। तो आपको कोई ऐसा स्टॉक नहीं पकड़ लेना जिसमें ट्रेडिंग ही नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया ना, ट्रेड के 2 वजह होते हैं, लो लिक्विडिटी और प्राइस डिफरेंस। तो अगर लिक्विडिटी हद से ज़्यादा लो है ना, तो आपको बहुत गैप्स दिखेंगे, फिर एनालिसिस ही बेकार हो जाएगी, हर प्राइस में गैप रहेगा। तो कभी भी आपको बहुत ज़्यादा बेकार या कम ट्रेड होने वाले स्टॉक नहीं देखने, आपको हाईली लिक्विड स्टॉक्स को पकड़ना है जिसमें लिक्विडिटी बहुत तगड़ी रहती है। क्योंकि उसमें अगर गैप बनता है ना, तो वो गैप सेंटिमेंटल गैप है, वो गैप प्राइस डिफरेंस को बताता है। वहां पे चीजें काम करने की जरूरत है, क्योंकि वो लॉजिकल गैप्स होते हैं। वहां पे चीजें काम, जो हम डिस्कस करेंगे, वो काम करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो पहला स्टेप आपका ये। स्टेप 2 है आपका
आपको जो टाइम फ्रेम रखना है चार्ट का वो 1 मिनट रखना है। 5 मिनट, 15 मिनट या 10 सेकंड, 5 सेकंड में आपको गैप्स नहीं ढूंढने हैं। स्टैंडर्ड है 1 मिनट में, क्योंकि ये मिनिमम ट्रेडेबल टाइम है। 5 सेकंड्स के भी चार्ट्स आ रहे हैं, बट 5 सेकंड्स में आप ट्रेड नहीं कर पाए। तो जो मिनिमम टाइम है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो प्रॉपरली विथ ऑल प्राइस एक्शन रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो 1 मिनट का चार्ट है। तो यहाँ पे हम 1 मिनट के चार्ट में गैप्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो पहला दूसरा रूल क्या, आपको 1 मिनट का चार्ट यूज़ करना है, और 1 मिनट के चार्ट में जाके आपको जो ऊपर हमने गैप्स बताया क्या गैप होता है वो ढूंढना है। तो आपको गैप फाइंड आउट करना है 1 मिनट के चार्ट में, एंड फिर लुक फॉर गैप्स। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैं चार्ट में चला गया, तो ये मैं चार्ट में चला गया, यहाँ मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा रखा है। तो अगर आप ये देखोगे बैंक निफ्टी के चार्ट का टाइम फ्रेम मैंने क्या कर रखा है 1 मिनट। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम कर दिया। अब मुझे यहाँ पे गैप्स ढूंढना है, तो आपको ये गैप्स दिखने लगेंगे। थोड़ा प्रैक्टिस, जैसे देखो आप यहाँ पे देखो कहाँ कहाँ पे आपको गैप्स दिख रहे हैं, तो गैप्स को मार्क करना शुरू करते हैं। तो देखो एक गैप मुझे इस जगह के आसपास दिख रहा है, यहाँ पे मुझे गैप दिख रहा है, मुझे यहाँ पे गैप दिख रहा है, मुझे इस जगह पे भी हल्का फुल्का गैप नजर आ रहा है। उसके सिवा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक हल्का सा गैप है इस जगह के आसपास, और बाकी यहाँ पे एक गैप आपको दिख रहा होगा, इस जगह के आसपास आपको एक गैप नजर आ रहा होगा, ये वाला जो एरिया यहाँ पे गैप नजर आ रहा होगा। तो इस तरीके से आपको गैप्स ढूंढना शुरू करना है, और आप क्या करते हो उन गैप को मार्क कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको गैप नजर आ रहा है, इस गैप को लेकर आपको इसने मार्क कर दिया। अब आप सोच रहे हो सर पूरे चार्ट में आपके कैसे लाइन आ गई, तो सेटिंग्स में देखो मैंने क्या किया है, मैंने बॉर्डर को एकदम हल्का कर दिया है, बैकग्राउंड रखा है, और एक्सटेंड राइट एक्सटेंड लेफ्ट को टिक कर दिया। ऐसा करने से मार्केट में वो लाइन पूरे स्क्रीन में आ जाती है। आप एक बार के लिए एक्सटेंड लेफ्ट हटा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम पीछे का चार्ट तो देख नहीं रहे। तो आपको ऐसे मार्क कर लेना है गैप्स को। इन गैप्स को आपको कब तक मार्क करके रखना है, मेरा सवाल ये है, इन गैप्स को आपको कब तक मार्क करके रखना है। फॉर एग्जांपल मैंने ये गैप मार्क किया, तो ये गैप जब तक फिल नहीं होता है, जब तक ये गैप फिल नहीं होता तब तक आपको इसको अपने चार्ट में बना के रखना है। जैसे ही ये गैप फिल हो जाए इसको डिलीट मार देना। तो यहाँ पे आके गैप फिल हो गया। आप सोचोगे सर गैप फिल होना क्या होता है, तो गैप फिल होना क्या होता है पहले ये देखते हैं, फिर मैं आपको चार्ट में बताऊंगा आपको किन गैप्स को मार्क करना है। बट आपको शायद समझ में आ गया होगा कि गैप्स ढूंढने कैसे हैं। जैसे आप देखोगे ये भी एक गैप बना हुआ है, यहाँ पे आप देखो इस जगह से लेके इस जगह में एक गैप आपको बना हुआ दिखाई देगा, लेकिन ये गैप अगली कैंडल में ही फिल हो गया, तो इसको हम डिलीट कर देंगे। जो गैप फिल नहीं होता है हमें उनको मार्क करके रखना है, जो गैप्स फिल नहीं होते। जैसे अगर अभी का आप चार्ट देखो, क्या कोई गैप है जो फिल नहीं हुआ है? हाँ, तो देखिए ये एक गैप पेंडिंग है जो अब तक फिल नहीं हुआ, ये आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हुई इस जगह पे, और अगली कैंडल थोड़ी ऊपर खुल गई, तो यहाँ पे एक गैप बना हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना रेक्टेंगल टूल लूंगा और यहाँ से लेके इसको मार्क कर दूँ। अब ये मेरे चार्ट पे मार्क रहेगा, यहाँ भी एक गैप फिल नहीं हुआ है और यहाँ भी एक गैप फिल नहीं हुआ। तो ये दोनों देखो, ये गैप्स हल्का सा फिल हो गया, इसको फिल होना बोलते हैं। क्या फिल होना बोलते हैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आप इसको चलो ठीक है, इसको भी एक बार के लिए मत मार्क करो, बट इसको आप मार्क करके रख सकते हो। ये प्योर गैप है जो अभी तक फिल नहीं हुआ है, आप ये देख रहे हो। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि अगले दिन मार्केट इस गैप को फिल करने नीचे की तरफ आ सकता है। जी हाँ, इंट्राडे गैप्स की इतनी इंपॉर्टेंट है, और कितनी इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में और समझते हैं गैप फिलिंग क्या होता है। गैप फिलिंग क्या होता है, और आखिर गैप फिलिंग होता है तो क्यों होता है, गैप फिलिंग होता है तो क्यों होता है। तो चलिए समझते हैं आप सबसे ज़रूरी मुद्दे पे कि आखिर ये गैप जो है वो फिल क्यों हो जाते हैं। तो पहले समझेंगे गैप फिल क्यों हो जाते हैं, उसके बाद समझेंगे गैप कैसे फिल होते हैं और आप इसका कैसे अपनी स्ट्रैटेजी में इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे गैप्स फिल करने का दो तरीका है। गैप फिल करने का दो तरीका है, बाय बॉडी या बाय विक या बाई शैडो। विक और शैडो दोनों एक ही चीज़ होती है, ठीक है। तो बाई बॉडी और बाई शैडो, ये दोनों तरीका क्या है मैं आपको जल्दी जल्दी ये समझाता हूँ। जल्दी जल्दी मतलब विथ प्रॉपर एग्जांपल समझते हैं। तो मान लो ये कैंडल की कलर पे मत जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी थी और फिर उसके बाद जो अगली रेड कैंडल थी वो इस तरीके से बन के नीचे की तरफ गिर गई। अब यहाँ पे एक गैप क्रिएट हो गया, इस जगह के आसपास अगर आप देखोगे तो एक बेहतरीन सा गैप यहाँ पे हमारे पास क्रिएट हो गया। अब मान लो कि अगली कुछ देर बाद मान लो एक ग्रीन कैंडल बनती है और वो ग्रीन कैंडल कुछ इस तरीके से आती है। एक ग्रीन कैंडल बनती है और वो ग्रीन कैंडल ऊपर आती है। मान लो थोड़ी देर बाद या फिर 2-3-4 मिनट बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है जो इस तरीके से बन जाती है। अगर ऐसी वो ग्रीन कैंडल क्लोज हुई तो ये जो गैप वाली आपने लाइन बनाई थी ना, यहाँ पे तो क्लोजिंग आ गई, इसको तो इस गैप को भर दिया ना, यहाँ पे आपको कुछ नजर आ रहा है ना, तो इसको कहते हैं गैप फिल होना। तो वो पीछे जाके हो, थोड़े मतलब जस्ट पीछे वाली कैंडल कर दे, 4-5 मिनट बाद हो, 4-5 घंटे बाद हो, बट अगर वो जो आपने लाइन ड्रॉ करी, वो जो रेंज ड्रॉ करी गैप की, अगर वहां से कोई कैंडल गुजर जाए और वहां पे उस कैंडल की बॉडी दिखे आपको, तो समझो ये गैप फिल हो चुका है। और ये गैप किससे फिल हुआ, यूजिंग बॉडी। बॉडी की हेल्प से ये गैप यहाँ पे फिल हो चुका है। लेकिन इसी सेम सिचुएशन में अगर इस गैप को मैं एक्सटेंड करता हूँ और दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी, बट वो ग्रीन कैंडल कुछ इस तरीके से बनी, वो ग्रीन कैंडल कुछ इस तरीके से बनी और उससे पहले कभी भी यहाँ पे एक भी कैंडल नहीं बनी है। तो इसको मैं अब डिलीट कर देता हूँ, छोड़ो इसको रहने दो। आप एक बार इसको इग्नोर करो कि ये कोई कैंडल बनी है। तो मान लो मार्केट चलते गया फिर एक ऐसी कैंडल बनी, तो यहाँ पे आप देखोगे जो गैप था वो फिल हो चुका है। लेकिन क्या गैप फिलिंग के लिए बॉडी का इस्तेमाल हुआ? नहीं, ये गैप फिलिंग का किसका इस्तेमाल हुआ? शैडो का इस्तेमाल हुआ यहाँ पे। तो
दो तरीके से मार्केट में गैप फिल कर सकता है। अगर मार्केट ने बॉडी से गैप फिल किया ना तो उसको हम कंफर्म समझते हैं कि चलो भैया कंफर्म हो गया, ये गैप फिल हो गया, मैं इसको चार्ट से डिलीट कर दूंगा। बट अगर शैडो से गैप फिलिंग होता है ना तो एक थोड़ा सा चांस रहता है कि मार्केट वापस से घूमेगा और बॉडी से जाके उस गैप को फिल करेगा। यानी जब तक बॉडी से गैप फिल ना हो, गैप फिलिंग को हम कंफर्म नहीं मानते हैं। तो ये वाला जो गैप फिलिंग था इसको आप प्योर गैप फिलिंग बोल सकते हो या परफेक्ट गैप फिलिंग बोल सकते हो, और ये वाला अभी टेम्पररी है या मान लो पार्शियल गैप फिल यहाँ पे किया गया है। तो जनरली क्या होता है, ऐसे गैप्स अगर एक बार फिल हो जाए ना तो दोबारा उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती। अगर बॉडी से गैप फिल कर दो तो इस गैप का कोई इंपॉर्टेंस नहीं बचा, इसको चार्ट से डिलीट कर देना है। बट अगर शैडो से गैप फिलिंग होती है ना तो उसको आप अपने चार्ट में रख सकते हो सकता है इसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाए तो इसका कलर आप हल्का कर दो, बट आपको इसको रखना है यहाँ पे। तो शायद अब आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा कि यहाँ से मैंने क्यों डिलीट किया। तो अगर आप ये देखोगे जो मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा था, यहाँ पे जो गैप पेंडिंग है इसको एक बार भी फिल नहीं किया गया अब तक, तो इसको फिल किया जा सकता है। बट यहाँ पे जो गैप था, ये वाला छोटा सा गैप आपको दिख रहा है, ये जो गैप था वो एक बार शैडो से आके फिल कर जाएगा। ये देख रहे हो गैप की लाइन पे आपको एक विक नजर आएगा, तो यहाँ विक ने आके गैप फिल कर दिया। तो अगली बार जब मार्केट आएगा इस गैप को फिल करने के चांसेस आर वेरी हाई कि ये गैप फिल हो जाए, लेकिन इस गैप को हो सकता है मार्केट एक बार के लिए इग्नोर भी कर दे। तो आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देखो, इस गैप को दोगे। तो अगर आपको कुछ करना ही है तो आप चाहो तो इस कलर को रेड कर सकते हो, इस कैंडल के कलर को यहाँ पे और ज़्यादा डार्क कर सकते हो, इस बॉक्स के कलर, ताकि आपको समझ में आ जाए कौन से गैप की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, और अगर मार्केट इन गैप्स के आसपास आता है तो इस गैप को मार्केट यहाँ पे फिल कर सकता है। आई होप इतना आपको समझ आए। जैसे ये एग्जांपल देखो ना, मार्केट ने यहाँ पे गैप बनाया, अब आप देखो मार्केट ने यहाँ पे गैप बना और फट से आके गैप फिल किया। गैप फिल किया कि नहीं किया बताओ, ये गैप बना था यहाँ पे, तुरंत से आके गैप फिल किया। अब ये देखो यहाँ पर भी मार्केट ने एक गैप छोड़ा था, तो मार्केट तो पहले ही जाके शैडो से गैप भर देता है। मार्केट की उसी कैंडल ने गैप छूटा था, मार्केट एक क्लोज यहाँ हुआ, ओपन हुआ, लेकिन उसी कैंडल की शैडो ने जाके गैप भर दिया यहाँ पे। और आगे आप देखोगे तो आगे वापस से यहाँ पर आपको एक बॉडी नजर आई, यहाँ पर भी आपको एक बॉडी नजर आई, तो ये भी गैप फिलिंग डन हो गई। जो ये वाला गैप था, इसके बीच में जो गैप था, ये भी गैप यहाँ पे फिल हो गया। तो आपको समझ में आ गया गैप फिलिंग क्या होता है ना। लेकिन अब बता रहा हूँ स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा सीक्रेट, कि मार्केट में इतने गैप्स फिल होते हैं ना कि आप सोचिए भी नहीं, आप सोचोगे इतने छोटे टाइम फ्रेम में सर गैप फिलिंग का क्या मुद्दा है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में गैप फिल होते हैं। और ये प्रूफ करने के लिए अपनी बात को, मतलब यहाँ पे हमने दो लिखा ना, वाई एंड हाउ गैप फिल्स मार्केट। तो वाई क्यों फिल होता है वो भी मैंने आपको बता दिया, और हाउ क्यों फिल होता है वो भी मैंने बता दिया। क्यों और कैसे फिल होता है, तो क्यों फिल होता है पता है, क्योंकि मार्केट को गैप्स पसंद नहीं है। अगर आपको ये समझ में आ गया गैप कैसे फिल होते हैं तो एक बार मैं बता देता हूँ क्यों फिल होते हैं। क्योंकि मार्केट को गैप पसंद नहीं है। गैप पसंद नहीं है का मतलब बताता हूँ। मान लो जो मैंने ऊपर एग्जांपल लिया था, याद है आपको कि 210 से लेके 212 के बीच में कोई भी ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाया, कोई भी ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाया क्योंकि प्राइस यहाँ से जंप कर गया। तो आप सोचो कि यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा ऑर्डर अगर लगा के बैठा होता है एक बार के मान लो, या फिर कोई ऐसा आदमी होता है जिसने ऑर्डर नहीं लगाया, वो सोच रहा है कि अगर 211 प्राइस जाएगा तो मैं माल को बेचूंगा बहुत ज़्यादा। वो उसने ऑर्डर लगाया नहीं है, बस वो सोच रहा है कि जैसे 211 का प्राइस दिखे मैं माल बेचूंगा, बट प्राइस तो जंप कर गया ना वहाँ पे। तो इस जंप करने के कारण जो ये बायर या सेलर था, मार्केट इसके सेंटीमेंट को टच नहीं कर पाया, इसके सेंटीमेंट को टच नहीं कर पाया, इसका जो ऑर्डर एग्जीक्यूट होना था वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। यानी मार्केट का एक ऐसा प्लेयर है जो कुछ सोच रहा था वो उससे बाहर हो गया। तो इसीलिए मार्केट क्या सोचता है, क्या पता वहां पे बायर हो, क्या पता वहां पे सेलर हो, तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर्स मार्केट में इस हिसाब से लगने शुरू होते हैं कि गैप को धीरे धीरे भरने की कोशिश की जाती है कि चलो एक बार टेस्ट करके आते हैं, चलो एक बार टेस्ट करके आते हैं कि इस जोन में क्या बायर्स एक्टिवेट थे या सेलर्स एक्टिवेट थे। तो इस जोन को टेस्ट करने आएगा, अगर सेलर्स एक्टिवेट होंगे तो वो वापस से मार्केट को गिरा देंगे, और अगर बायर्स एक्टिवेट होंगे तो वापस से मार्केट ऊपर की तरफ चले जाएगा। तो इसीलिए मार्केट को गैप पसंद नहीं, क्योंकि गैप एक ऐसा जोन बताते हैं जो नो ट्रेडिंग जोन था। तो वहां पे बायर सेलर सेंटीमेंट साइकोलॉजी को टेस्ट नहीं किया गया, जो बहुत ज्यादा जरूरी है मार्केट के लिए। मार्केट हर भाव में यही टेस्ट करने जाता है कि यहाँ बायर्स हैं या सेलर्स है, तो यहाँ तो टेस्ट हुआ नहीं, इसीलिए गैप फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको समझ में आ गया गैप क्यों फिल होते हैं और गैप कैसे फिल होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, अब मैं नेक्स्ट चीज़ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कितने गैप्स फिल होते हैं, और आप ये जान के सरप्राइज हो जाओगे कि कितने गैप यहाँ पे फिल होते हैं। तो एक बार इस पे देखते हैं कितने गैप फिल होते हैं। चार्ट में मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ विथ प्रॉपर डेटा। तो चलिए देखते हैं चार्ट में कैसे गैप्स फिल होते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले बस मैं आपका 2 मिनट लेना चाहूँगा। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद 2 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाने के लिए। 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में मेरी तरफ से बस एक छोटा सा गिफ्ट, यहाँ पर नवंबर बैच के एनरोलमेंट्स के लिए थैंक्स 200 के कूपन कोड अगर आप यूज़ करते हो तो आपको डायरेक्ट
बहुत बड़ा डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो फाइनली ये डिस्काउंट आ चुका है। बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे कि सर नेक्स्ट बैच कब स्टार्ट होगा, कब डिस्काउंट आने वाला है। तो नेक्स्ट बैच हमारा 1 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। ये आत्मनिर्भर ऑप्शन ट्रेडिंग कंप्लीट कोर्स है, जिसमें आपको हर रोज़ 9 बजे से लेके 10 साढ़े 10 बजे तक क्लासेस होती हैं। थ्योरी क्लासेस होती हैं शाम के टाइम पे 10 PM पे। मंडे टू फ्राइडे ये क्लासेस हमारी चलती हैं और 30 दिन का ये कंप्लीट क्लास रहेगा। यानी पूरे नवंबर बैच के दौरान, पूरे नवंबर बैच में, पूरे नवंबर महीने में आपको बेसिक से लेके एडवांस, बिगिनर से लेके फुल, जीरो से लेके हीरो, सारी चीज़ यहाँ पे आपको सिखाई जाएंगी। अगर आपको ये जानना है कि इस कोर्स में क्या क्या कंटेंट कवर होने वाला है, तो यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई लिंक से आप यहाँ पर जाके एक कोर्स ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको सारे कंपोनेंट, सारे सिलेबस यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जहाँ पे हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करके एकदम एडवांस साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, टेक्निकल एनालिसिस, माइंडसेट पॉइंट्स को भी कवर करते हैं। कुछ लोग मेरे से ये भी बोल रहे थे कि सर अगर आप जो बैच है, पिछले बैचेस जो आपके चले, जैसे अभी हमारा अक्टूबर बैच खत्म होने वाला है, तो उसके अगर आप रिव्यू दिखा सकें तो डिस्क्रिप्शन में आपको रिव्यू भी मिल जाएगा। ये देखो यहाँ पर ये आपको रिव्यू है, जहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने यहाँ पे अपना रिव्यू दे दिया है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हाउ इज़ द कोर्स कंटेंट, तो 90% लोगों ने 5 स्टार दिया है और 10% लोगों ने यहाँ पे 4 स्टार रेटिंग दी है। मतलब लगभग 4.9 के आसपास या 4.8 के आसपास आपको टोटल यहाँ पे रेटिंग देखने को मिलती है। तो आप जाके ये पूरी रेटिंग चेक कर सकते हो हर एक चीज़ के लिए। जैसे दूसरे में 92.5% लोगों ने 5 स्टार दिया है, 7.5% लोगों ने 4 स्टार दिया है। और उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि यहाँ पर जाके आप सबके रिव्यू पढ़ सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने यहाँ पे अपना ऑनेस्ट फीडबैक दिया हुआ है, क्या अच्छाई थी, क्या थी, उनको क्या अच्छा लगा, कैसा सीखने को मिला, पूरा कोर्स लगभग कंप्लीट करने के बाद। तो ये फीडबैक भी जाके यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। इसका लिंक भी PDF के साथ मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है कोर्स ज्वाइन करने के लिए, तो ये वन ऑफ द बेस्ट कोर्स होने वाला है। यहाँ पे आप देखो, आर यू सेटिस्फाइड विद द कोर्स, तो यहाँ पे 100% लोगों ने 5 स्टार दिया है। तो अगर आप कोर्स अफोर्ड कर सकते हो और आपको इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स ढूंढ रहे हैं, तो ये वन ऑफ द बेस्ट कोर्स होगा। इसे जाके चेकआउट जरूर करिएगा। चलिए, धन्यवाद ये बातें सुनने के लिए। बढ़ते हैं आगे और हम इंपॉर्टेंट टॉपिक जो डिस्कस कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अपनी इस बात को प्रूफ करने के लिए ना मुझे एक इंडिकेटर को कोड करना पड़ा। तो ये जो इंडिकेटर आपको दिख रहा है गैप्स 300 वाला, ये इंडिकेटर मैंने खुद यहाँ पे कोड किया आपको ये बात प्रूफ करने के लिए कि मार्केट में कितने गैप फिल होते हैं। तभी मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रैटेजी सीक्रेट है और इंट्राडे में इसके बारे में शायद ही आपने कहीं पर डिस्कशन सुना होगा। तो इस गैप, इस कोडिंग में थोड़ी सी दिक्कतें हैं अभी, बट फिर भी मैक्सिमम डेटा 95% ट्रू है। तो थोड़ा मैं अभी सीख रहा हूँ ना, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। लेकिन आप जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे ऊपर आपको ये दिख रहा होगा कि कितने गैप्स यहाँ पे फिल हुए हैं। ये आपको नजर आ रहा है। तो मार्केट में टोटल जो गैप अप हुए थे वो 25 हुए थे। 25 मार्केट में गैप अप हुए थे और लगभग 19 के आसपास गैप डाउन हुए थे। और 25 में से 24 गैप अप फिल हुए हैं और 19 में से 19 गैप अप फिल हुए, यानी 96%, 100%। यानी आप सोचो कितना तगड़ा इंपॉर्टेंस है इस स्ट्रैटेजी का कि लगभग 90 to 100% गैप्स यहाँ पे फिल हो जाते हैं। कभी कभी ये डेटा 91, 92, 93 रहता है, कभी कभी एग्जैक्ट 100 रहता है। तो अगर मार्केट में सारे गैप्स लगभग फिल हो रहे हैं, बार बार लगभग बोल रहा हूं, 90 to 100% का ये एरिया है, तो क्या गैप फिलिंग को आपको रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए? क्या आपने कभी पहले ये नोटिस किया था? तो ये इसकी कोडिंग है, देख लो आप नीचे मैंने पाइन में कोड किया। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो ये कोडिंग चेक कर लेना आप लोग, मैंने किस हिसाब से इसको कोड किया यहाँ पे। तो अगर आप ये पाइन एडिटर में जाओगे तो देख लो, ये इस इंडिकेटर की कोडिंग है। यहाँ पे आपको पॉज करके अगर आपको देखना होगा आप देख लेना। यहाँ पे प्रॉपर गैप्स फाइंड करने का तरीका है कि किस हिसाब से गैप्स को फाइंड करके उनको मेजर करना होता है और किस हिसाब से हमने परसेंटेज निकाले। तो आई होप अब जाके आपको मेरी बात पे विश्वास हो रहा होगा कि क्यों गैप फिलिंग इतना इंपॉर्टेंट होता है। तो लगभग 90 to 100% सारे गैप्स यहाँ पे फिल हो जाते हैं, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल में हो चाहे 10 कैंडल में। यहाँ पे जो मैंने टाइम पीरियड लिया ना वो 300 कैंडल का लिया, यानी नेक्स्ट 300 कैंडल्स में वो गैप फिल हुए कि नहीं हुए। तो यहाँ पे जो डेटा निकल के आ रहा है वो 100 के आसपास आपको निकल के आ रहा है, 90 to 100%। तो शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि गैप फिलिंग हो जाते हैं। तो फाइनली आपको समझ में आ गया गैप्स क्या होते हैं, गैप क्यों बनते हैं, गैप फिल होते हैं या नहीं होते। तो अब डिस्कस करते हैं कि इस नॉलेज का आप इस्तेमाल क्या कर सकते हो, इस नॉलेज का आप इस्तेमाल क्या कर सकते हो वो डिस्कस करते हैं। तो मान लीजिए मार्केट, पहला तरीका क्या है, ट्रेड द गैप्स। मतलब मान लीजिए मार्केट ऊपर की तरफ ऐसे भाग रहा था और मार्केट ने गैप छोड़ दिया है और मार्केट भागे जा रहा है ऊपर, ठीक है, मार्केट इस तरीके से ऊपर भागे जा रहा है। तो आपको पता है यहाँ पे गैप छूटा और ये गैप फिल हो सकता है। तो अगर आपके पास कोई बाइंग की पोजीशन नहीं है तो हो सकता है आप बाइंग की पोजीशन ना बनाना चाहो, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा और ऊपर से आपको कोई तगड़ा रिवर्सल कैंडल दिख जाता ना, तो आप यहाँ पे सेलिंग का प्लान कर सकते हो। मतलब आपको लग रहा है मार्केट गैप फिल करता है क्योंकि आपने बैक टेस्ट करके देखा हुआ है, तो ऊपर से अगर कोई रिवर्सल आता है तो आप प्लान कर सकते हो मार्केट में गैप फिलिंग का।
ये वाला तरीका ठीक है, लेकिन जनरली मैं गैप्स पे ट्रेड नहीं करता हूँ। बस मैं ये जानता हूँ कि अगर गैप छूटा है तो मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, मार्केट को गैप आके फिल करना है, और मोस्टली गैप्स बहुत जल्दी फिल हो जाते हैं। धीरे धीरे करके गैप्स, मतलब मोस्ट ऑफ द गैप्स जो होते हैं वो तुरंत आके मार्केट फिल कर देता है। तो जरूर 10-15 कैंडल या 20 कैंडल या 25 कैंडल में मान लो पॉसिबिलिटी आर हाई कि आके वो गैप फिल हो जाए। अगर मान लो मार्केट ऊपर की तरफ चलते जाते हैं तो कोई बात नहीं, कोई मुझे दूसरा सेटअप दिखेगा मैं ट्रेड कर लूंगा। बट हाँ, अगर थोड़ा देर ऊपर जाने तो कोई रिवर्सल सिग्नल दिख रहा है तो मैं सेल करने को देख सकता हूँ कि मार्केट में ये गैप फिल होने आएगा। अगर मुझे कोई सेल का प्रॉपर सेटअप दिख रहा है तो मैं प्लान कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर मार्केट कोई गैप छोड़ के नीचे भाग रहा है तो अगर कोई रिवर्सल सेटअप दिखता है, आप बाइंग का भी यहाँ पे प्लान कर सकते हो। इस तरीके से भी प्लानिंग हो सकती है। दूसरा तरीका जो है वो मुझे सबसे बढ़िया लगता है कि आप यहाँ पे ट्रैप से बच सकते हो। कई बार मार्केट में ब्रेकआउट्स आते हैं और ब्रेकआउट के टाइम में गैप छूट जाता है, तो जनरली वो जो गैप छूटते हैं ना वो फेक ब्रेकआउट होते हैं, मार्केट बाद में आके उन गैप्स को फिल कर देता है। तो फेक ब्रेकआउट से बच सकते हो, फेक मूवमेंट से बच सकते हो, ऑपरेटर मैनिपुलेशन से भी आप बच सकते हो। आपको ये समझ में आ जाए कब आपको पैसिव जाना है, कब एग्रेसिव जाना है। तो जब भी मार्केट में गैप्स दिखे आप उस डायरेक्शन में ज्यादा एग्रेसिव मत जाओ, क्या पता मार्केट आके वो गैप फिल करते। एक अमेजिंग एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये 15 मिनट का चार्ट आप देख रहे हो, आप सोचो इस दिन क्या हुआ होगा, बस मैं आपको देखने बोला। ये दिन आपको नजर आ रहा है, मार्केट में इतनी ऊपर की तगड़ी मोमेंटम आई और फिर मार्केट इतना तगड़ा नीचे गिर गया। ये दिन कौन सा है? ये दिन है 13 अक्टूबर का। अभी मैं 1 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ इसका, 13 अक्टूबर का मैं आपको 1 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ। हाँ, तो देखो ये 13 अक्टूबर का चार्ट है। तो यहाँ पे देखोगे जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था यहाँ पे, तो मार्केट ने मल्टीपल गैप छोड़े थे। ये आपको दिख रहा है, मैं आपको गैप बस ड्रॉ करते जा रहा हूँ। ये गैप आपको दिख रहा है, ये भी गैप यहाँ पे छूटा हुआ है मार्केट का। उसके बाद कुछ कुछ प्योर गैप्स थे, कुछ इम्प्योर गैप्स थे। ये भी गैप मार्केट में छूटा हुआ है, ये वाला गैप भी यहाँ पे छूटा हुआ है। इस जगह पे आप देखोगे ये भी गैप मार्केट ने छोड़ दिया है यहाँ पे। तो मार्केट में ऐसे मल्टीपल गैप छूट रहे थे। इस जगह के आसपास भी देखोगे एक इम्प्योर, मतलब पार्शियल बुक्ड गैप छूटा हुआ, यहाँ पे गैप छूटा है। तो मार्केट इतने गैप छोड़ छोड़ के भागा ना कि मार्केट को वापस आके इतना तगड़ा गिरना पड़ा। तो अगर यहाँ पे कोई रिवर्सल साइन दिखता है, ये देखो मार्केट ने यहीं पर गैप छोड़ दिया था, इस जगह के आसपास ही मार्केट ने गैप छोड़ा। तो अगर आपको ये आइडिया रहता तो ये पूरा मूव आप प्रिडिक्ट कर सकते थे कि हो सकता है मार्केट के नीचे गिरने की संभावना है। और आप जब देखोगे मार्केट नीचे गिर रहा था ना, तो मार्केट कोई भी गैप्स नहीं छोड़ रहा था। इम्प्योर गैप का हो, प्योर गैप का हो, कोई गैप छूट ही नहीं रहते, सारे गैप्स मार्केट में फिल हो रहे थे। तो अब आपको समझ में आएगा कौन सा मार्केट में ऑपरेटर का मैनिपुलेशन हो रहा है। तो ये ऑपरेटर ने मैनिपुलेट किया था मार्केट को ऊपर ले जाके, इवेंचुअली मार्केट को गिरना नीचे था। तो ये वाला रिवर्सल प्लान कर सकते हो। और लाइव में जब थे तो हमने ये रिवर्सल प्लान किया था शायद, या फिर शायद उस दिन मैंने लाइव बंद कर दी थी, उसके बाद हमने ये रिवर्सल प्लान किया था। तो इस तरीके से आप स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको सीखने में मज़ा आया होगा। देखिए ये वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। एक लगभग 30-35 मिनट की वीडियो बनेगी, शायद 30-35 मिनट के वीडियो के पीछे कई दिन जाते हैं। मैंने ये स्ट्रैटेजी सारी चीज़ें लॉस कर करके सीखी है, मार्केट में रुक रुक के सीखा है। तो इस मेहनत को ऐसे ज़ाया मत होने दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करेगा अपने दोस्तों के साथ। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को लाइक करेंगे या शेयर करेंगे ना, आपको कम से कम 1 या 2 लोग को तो शेयर करना, उतना ज़्यादा लोगों को पहुँचेगी, उतना ज़्यादा यूट्यूब को बढ़िया लगेगा, तो यूट्यूब ज़्यादा लोग को दिखाएगा। तो बस मैं इतना चाहता हूँ। और हाँ, एक बार फिर से आप सभी का 2 लाख सब्सक्राइबर्स करवाने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना सपोर्ट मिलेगा आप सबका। आई होप इससे आपको सीखने मिलेगा, इससे आपकी ट्रेडिंग जर्नी और एक कदम आगे जाएगी। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ हम वीडियो को करते हैं बंद। धन्यवाद, जय हिंद।